हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। यानी पीछे पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड किसे कहते हैं। एल्किल हैलाइड को आर यक्स से प्रदर्शित कर रहे थे तथा एरिल हैलाइड को ए आर यक्स से। तो एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके वर्गीकरण में सबसे पहले समझे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे में सबसे पहला लिखते हैं मोनो हैलाइड्स। मोनो हैलाइड्स इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड दोनों में से किसी को भी बोल सकते हैं। एल्किल हैलाइड को आर यक्स से और एरिल हैलाइड को ए आर यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो मोनो हैलाइड्स का मतलब ऐसा कोई एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन की संख्या एक हो उसे कहेंगे मोनो हैलाइड्स। इसमें हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन किसे कह रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन परमाणु को ही हाइड्रोजन परमाणु कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या एक हो तो ऐसे एल्किल हैलाइड को कहते हैं मोनो हैलाइड्स। यानी मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, हेक्सा मतलब सिक्स। तो मोनो के लिए एक बोल सकते हैं, डाई के लिए दो, ट्राई के लिए तीन, टेट्रा के लिए चार। तो ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, हमें मोनो हैलाइड्स के बारे में ही पढ़ना है। कहीं कहीं डाई ट्राई दिखाई दे सकता है, आगे जब भी अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तब उसके लिए पोली लगा देते हैं, पोली हैलाइड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और बहुत ज्यादा होगा पॉली हैलाइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिख रहे हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे जैसे लिख दिए CH3Cl, इसको आर यक्स से प्रदर्शित करते हैं CH3Cl, इसमें हाइड्रोजन की संख्या एक है। जैसे C2H5Cl, इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या एक है। जैसे में बेंजीन बना दिए, ये हो गया क्लोरो बेंजीन, इसी को बोल सकते हैं फेनिल। एक बात और समझेंगे, जब भी ऐसे बेंजीन बनाते हैं, ऐसे रिंग बना दिए तो इसको बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन। लेकिन अगर इसी को इस प्रकार से बना दिए कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है इसको हटा दिए, कैसे, जैसे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन हटा दिए और यहाँ पे बॉन्ड लगा दिए, तब इस बेंजीन का नाम चेंज होकर हो जाता है फेनिल। तब इसको फेनिल समूह कहते हैं। ये हो गया फेनिल समूह। यहाँ पर सभी जगह हाइड्रोजन दिखाई देता है, लेकिन एक हाइड्रोजन को अगर कम कर देते हैं तो फेनिल समूह बन जाता है। इसी को लिख सकते हैं कार्बन 6 तो हाइड्रोजन भी 6, और यहाँ पे लिखेंगे कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 और ऐसे बॉन्ड लगा देंगे, तो ऐसे समूह को फेनिल समूह कहते हैं। और C6 और H6 को बेंजीन कहते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम बेंजीन में एक हाइड्रोजन को कम कर दें तो उसको फेनिल समूह बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसका नाम लिखना चाहें तो बोल सकते हैं फेनिल, इसका नाम लिख सकते हैं फेनिल। और क्लोरीन को बोले क्लोराइड। बताए थे जब क्लोरीन को बाद में लिखना होता है तो आइड लिखेंगे क्लोराइड, और जब शुरू में यानी पहले लिखना होता है तब क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो, और इसको बेंजीन बोल सकते हैं, क्लोरो बेंजीन। दोनों नाम एक ही है। ठीक है, जैसे इसका नाम लिखते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और क्लोरीन को पहले लिखना हो तब क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो इथेन। जैसे यहाँ पे देखें एक कार्बन है तो मेथिल क्लोराइड, एक कार्बन को बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। और क्लोरीन को पहले बोलना हो तब बोलेंगे क्लोरो, तब बोलेंगे क्लोरो
और एक कार्बन में एन लगा देंगे, मीथेन बन गया, क्लोरोमीथेन। यानी ऐसे बहुत सारा यौगिक लिख सकते हैं। इसी को ऐसे लिखें तब भी एक ही बात है, C6H5Cl, दोनों एक ही है। यहाँ पे रिंग बना दिए हैं लेकिन यहाँ पे रिंग नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे फेनिल क्लोराइड को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों बात एक ही है। बस इतना ध्यान रखना है कि मोनो हैलाइड्स में हाइड्रोजन की संख्या एक ही दिखाई देगी। यानी जहां जहां हाइड्रोजन एक है ऐसे एल्किल हैलाइड को कहते हैं मोनो हैलाइड्स, और जहां दो दिखाई देगा उसे कहेंगे डाई हैलाइड्स। जैसे इसी को ऐसे लिख दें, CH2Cl, इसमें हाइड्रोजन की संख्या दो दिखाई दे रही है, एक दो, तब इसके आगे लगा देंगे डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स यानी एल्किल हैलाइड को कई समूहों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। इसमें एक क्लोरीन या एक हाइड्रोजन बोल सकते हैं। अगर एक ही हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है तो उसे मोनो हैलाइड्स कहते हैं, और हमें मोनो हैलाइड्स के बारे में ही पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा हैलाइड्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके वर्गीकरण में समझ सकते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, और बहुत ज्यादा रहेगा तब क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्राइड, पॉलीहाइलाइड्स बोल सकते हैं। तो अगला लिख रहे हैं डाई हैलाइड्स, इसको नोट कर सकते हैं, डाई हैलाइड्स ऊपर लिख दें। जैसे दूसरा लिख रहे हैं डाई हैलाइड्स, इसमें हाइड्रोजन परमाणु दो होते हैं। जैसे हम लिख दिए CH2 CH2 Cl Cl, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH Cl Cl, दोनों क्लोरीन एक ही स्थान पर लिख दिए। इसका नाम लिखना चाहें तो दो को बोला जाएगा एथिलीन, एथिलीन डाई क्लोराइड, एथिलीन डाई क्लोराइड बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं एथिलीन डाई क्लोराइड, इसको भी बोल सकते हैं एथिलीन डाई क्लोराइड। दोनों में कार्बन की संख्या दो है, हाइड्रोजन की संख्या दो है। तो दो कार्बन के लिए एथिलीन लिख दिए, और क्लोरीन दो था तो लिख दिया डाई क्लोराइड। इसी को अगर लिखना चाहें, ये जो है डाई हैलाइड, इसको अलग अलग तरीके से लिख दिए। इसके नाम में लगा सकते हैं विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, हैलाइड के स्थान पर क्लोराइड लिख सकते हैं, विस होगा। और इसके नाम में लिख सकते हैं जेम डाई हैलाइड, ऐसे लिखा जा सकता है। हमें बस इतना समझना है, इसका जो साधारण नाम है एथिलीन डाई क्लोराइड, इसी को याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही एक एरोमेटिक वाला लिख लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है और क्लोरीन यहाँ पे दो जोड़ दिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या दो हो गई, तो लिख सकते हैं इसको डाई क्लोरो बेंजीन, ऐसे नाम लिख सकते हैं। और एक बात समझेंगे, जब भी हम नाम लिखेंगे हैलाइडों का तो नंबरिंग करके भी लिखेंगे। दो दो नाम लिखा जाता है, एक सामान्य नाम और एक यूपीएससी नाम। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डाई क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, यह भी सही है। और इसी को नंबरिंग करके लिखेंगे 1 क्लोरो 2 क्लोरो, उसके बाद से बेंजीन लिखेंगे तब भी सही है। और 1 क्लोरो 2 क्लोरो को ऐसे न लिख के लिख सकते हैं 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन, तब भी सही है। तो अलग अलग तरीके से नाम लिखेंगे। यहाँ भी देखें, यहाँ पे क्लोरीन दो है मतलब हाइड्रोजन दो है, इसका मतलब यह भी डाई हैलाइड है। तो डाई हैलाइड में हाइड्रोजन की संख्या दो होती है, चाहे क्लोरीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। तो जब भी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस इतना याद रखना है। जैसे हम तीसरा लिखते हैं ट्राई हैलाइड्स, इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं।
जैसे लिख देते हैं CH3, मतलब यक्स का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 3 होनी चाहिए, तब इसे बोलते हैं ट्राई हाइलो और मीथेन बोल दिए, ट्राई हाइलो मीथेन, ऐसे सामान्य नाम लिखते हैं। और इसके नाम को ऐसे भी लिखा जाता है हेलो फार्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं Cl3, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो, TRI, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन को मीथेन बोल दिए, और इसी को बोल सकते हैं क्लोरोफार्म, इसी को बोलेंगे क्लोरोफार्म, यानी दोनों नाम लिख सकते हैं। जैसे लिख लेते हैं CH Br3, यहाँ पे 3 ब्रोमीन है, तो लिखेंगे ट्राई ब्रोमो, और एक कार्बन को मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन, और यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रोमोफार्म, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं एक बार F3, इसको कहेंगे फ्लोरीन ले लिए, तो लिखेंगे ट्राई फ्लोरो मीथेन, और एक नाम लिख सकते हैं फ्लोरोफार्म, और एक ले लेते हैं हाइड्रोजन, कौन बच गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन बचा हुआ है, आयोडीन को बोलेंगे ट्राई, 3 बार आयोडीन है, ट्राई आइडोमीथेन, और इसी को बोल सकते हैं आइडोफार्म। यानी यहाँ पे जो लिखे हैं ट्राई क्लोरो, ट्राई ब्रोमो, ट्राई फ्लोरो, ट्राई आइडो, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है फार्म लगा करके, इसको बोले क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, फ्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ऐसे बोल सकते हैं। इसी में एक और ले लेते हैं एरोमेटिक वाला बेंजीन रिंग, और यहाँ से जोड़ देते हैं एक हाइड्रोजन, 2, 3, ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ट्राई हाइलो बेंजीन, इसको लिखेंगे ट्राई हाइलो बेंजीन। अगर यहीं पे क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन, 1, 2, 3, तब इसका नाम लिखेंगे ट्राई क्लोरो बेंजीन, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ट्राई हाइलाइट्स में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो इसे बोलेंगे ट्राई हाइलाइट। जैसे X3 का मतलब हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, तो आप क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे एरोमेटिक वाला कोई यौगिक ले लिए, वहां पे बेंजीन रिंग बना दिए और उसमें 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर इसको बनाए इस प्रकार से, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिए, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिए, यहाँ आयोडीन जोड़ दिए, ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो ट्राई हाइलाइट बोलेंगे। अगर 3 से ज्यादा हो गया, 4 हो गया, तो 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर 3 से ज्यादा आएगा तो बोल देंगे पोली हाइलाइट्स, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे लिख दिए CH2 Cl, CH, 1, 2, 3, 4, फिर CH Cl, CH Cl, ऐसे लिख सकते हैं CH Cl, 1, 2, 3, 4 कार्बन, तो यहाँ होना चाहिए 2, 1, 2, 2, 2, 4, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्लोरीन की संख्या बढ़ाते चले जाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मतलब इसको बोल सकते हैं पॉली हाइलाइट्स। तो इसमें हम लोग देख लिए कि जो एल्किल हाइलाइट होते हैं वह कई प्रकार के हो सकते हैं, मोनोहाइलाइट, डाईहाइलाइट और ट्राईहाइलाइट और पॉलीहाइलाइट्स। और जो एरिल हाइलाइट, कुल मिला के दोनों देख लिए इसमें कि जो आर यक्स होता है, तो यक्स की संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। ऐसे ही ए आर यक्स में भी अगर यक्स की संख्या 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, बहुत ज्यादा है पॉली बोल सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के हिसाब से वर्गीकरण कर दिया गया है।
आगे हम लोग देखते हैं कार्बन की संख्या के हिसाब से एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं।